अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.1 ये हमारा न्यू चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। इस क्वेश्चन में आपने ये एग्जामिन करना है जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे हमें पहले थोड़ा सा समझना होगा कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है पॉली और एक है नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, मैनी टर्म्स। आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी जाती है उसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं और उन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने ये बताना होगा कि इनमें से जो भी हमें पार्ट दिया हुआ होगा हमें ये देख के बताना होगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके लिए मैंने आसानी के लिए आपके लिए जो है वो साइड पे जो है कुछ रूल्स लिख दिए हैं। ये 3 रूल्स हैं, ये आपको अगर समझ आ गए तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, रूल्स फॉर नॉट पॉलिनोमियल, कि ये जो रूल्स लिखे हुए हैं ये उस कंडीशन में होंगे कि जब कोई भी गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास कि पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव और फ्रैक्शनल, कि अगर जो भी वेरिएबल है आपके पास गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी पावर अगर जो है वो नेगेटिव है या फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो वो इसका मतलब वो जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। सेकंड रूल है हमारा डिवीजन बाय अ वेरिएबल। याद रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी लेटर जैसे एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक कोई भी वेरिएबल हो, अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाए यानी कि डिवाइड की फॉर्म में नीचे आ जाए तो वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। थर्ड जो है वो क्या है, वेरिएबल हैज़ रेडिकल साइन, कि अगर वेरिएबल की यानी कि सपोज करें एक्स वाई जेड की जो है वो स्क्वायर रूट की साइन के अंदर लिखे हुए ना हो। रेडिकल साइन का मतलब क्या होता है कि वो स्क्वायर रूट की जो साइन होती है या क्यूब रूट की जो साइन होती है उसके अंदर वो लिखे हुए ना हो। तो ये जो है वो 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि पावर जो है वेरिएबल की वो नेगेटिव भी ना हो या फ्रैक्शन भी ना हो। नंबर 2 है डिवीजन बाय वेरिएबल जो है वो अलाउ नहीं है। और थर्ड है वेरिएबल हैज़ रेडिकल साइन, अगर वेरिएबल पे रेडिकल साइन लगी हुई है तो इसका मतलब है कि वो जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन तीनों रूल्स में जो है वो तीनों रूल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के लिए हैं, वो किसी कांस्टेंट नंबर के लिए नहीं है। अगर कांस्टेंट नंबर के ऊपर फ्रैक्शनल फॉर्म में पावर हो या वो डिवाइड में हो या वो रेडिकल साइन में हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो वो जो है पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर उसके बरक्स जो है वो क्या हो, लेटर जो है वो पावर जो है उसकी नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में हो या वो डिवाइड की फॉर्म में हो वो क्वेश्चन, या फिर जो है वो रेडिकल साइन में हो जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, तो उन कंडीशन में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो अब हम इसका जो है फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो देखते हैं इसमें हमें क्या है, हम इसको कैसे जज करेंगे। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में 2xy होल स्क्वायर, 2xy स्क्वायर माइनस 3x की पावर 2 है यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब माइनस 6। अब इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आप देखें ये तीनों रूल्स इसमें अप्लाई नहीं हो रहे। नंबर 1 के जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि एक्स वाई, इन पे जो पावर्स हैं वो एक तो पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं है। जैसे कि इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में x की पावर क्या है, ये देखें, इस x की पावर 1 है, इस y की पावर 2 है, फिर इस x की पावर प्लस 2 है और इस y की पावर प्लस 3 है। तो यानी कि ये जो x y दिए हुए हैं ये पॉजिटिव भी है और दूसरा जो है इनकी पावर फ्रैक्शन में नहीं है। सेकंड क्या है, डिवीजन बाय वेरिएबल। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ एक ही जो है वो सिंपल हम एक्सप्रेशन दी हुई है, ये डिवाइड की फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वाला रूल भी फॉलो नहीं हो रहा कि अगर ये डिवाइड में होता तो हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड रूल क्या है, वेरिएबल हैज़ रेडिकल साइन। किसी भी वेरिएबल पे जो है रेडिकल साइन नहीं है, ना कोई स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना कोई क्यूब रूट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ नहीं है, यानी कि रेडिकल साइन इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन इसमें जो है नहीं है। तो जब ये नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल है।
तो अब यहाँ पे जो है हम स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो किस तरह लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल, कि ये एक पॉलिनोमियल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब क्यों है इसका रीज़न लिख देंगे साथ में, बिकॉज ईच टर्म हैज़ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, कि हर टर्म का जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, यानी कि पॉजिटिव पावर है। इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि देखें x की पावर +1 है कंप्लीटली, y की पावर +2 है, फिर आगे x की पावर +2 है और y की पावर क्या है, +3 है, यानी कि हर टर्म की जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, होल नंबर की फॉर्म में आ रही है। तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, बल्कि कौन सी फॉर्म में, होल नंबर की फॉर्म में, जैसे कि 1 2 0 1 2 कोई भी जो है वो पावर हो सकती है, वो होल नंबर की फॉर्म में। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज ईच टर्म हैज़ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पार्ट है 3xy पावर -2। इस क्वेश्चन में जो है आपको जो वेरिएबल y है उसके ऊपर पावर -2 लिखी हुई नज़र आ रही होगी, और हमने पढ़ा है कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव आ जाए तो वो एक्सप्रेशन जो होती है वो पॉलिनोमियल नहीं होती। तो अब हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज the variable y has negative integral एक्सपोनेंट, के जो वेरिएबल y है उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो क्या है, नेगेटिव है। सो थर्ड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स 6x² - 10x + x - √45। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जो वेरिएबल गिवन वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर पावर जो है वो एक तो पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो इंटीग्रल है। 45 जो है वो कांस्टेंट नंबर है और वो रेडिकल साइन में है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम जो एक्सप्रेशन देखते हैं वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल देखते हैं, वो कांस्टेंट नंबर नहीं देखते। तो 45 जो है वो रेडिकल साइन में है, तो वो उससे हमें जो है वो कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है। हमने अपने वेरिएबल्स देखने हैं कि तीनों वेरिएबल जो हमें जो वेरिएबल जो हर टर्म में दिए हुए हैं, जैसे 6x² में जो वेरिएबल है x उसकी पावर क्या है, +2, सेकेंड टर्म में -10x है, x की पावर +1 है, और थर्ड टर्म में +x है, इसकी भी x की पावर क्या है, +1 है। तो वो तीनों कंडीशंस है जिसकी वजह से एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती, वो यहाँ पे मीट नहीं कर रही। तो इस वजह से जो है ये वाली जो एक्सप्रेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है बिकॉज ईच टर्म हैज़ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, कि ये जो है हर टर्म जो है उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये थर्ड पार्ट यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट है हमारा 5√x - x + 5x पावर 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है आप देखें जो फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो हमें वेरिएबल x है वो रेडिकल साइन में दिया हुआ है। तो अब क्योंकि इस x के ऊपर रेडिकल साइन है तो इस वजह से जो होगा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द वेरिएबल x हैज़ रेडिकल साइन, के जो वेरिएबल x है वो कौन सी साइन में है, वो रेडिकल साइन में है, रूट की साइन में है, इस वजह से जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2/x + 2। अब हमने ये भी स्टूडेंट्स पढ़ा था कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज डिवीजन बाय अ वेरिएबल इज़ नॉट अलाउड,
कि जो वेरिएबल से जो डिवीज़न होती है वो अलाउ नहीं होती, इस वजह से जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक्स आ गया। अगर नीचे एक्स आ जाए तो फिर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। ऊपर एक्स हो तो कोई इशू नहीं होता, नीचे एक्स नहीं आना चाहिए। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 का। इसमें देखें, इसमें भी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, नीचे एक्स आ गया। तो अब क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स आ गया है तो इस वजह से ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज क्या क्या रीज़न है इसका, कि डिवीज़न बाय आ वेरिएबल इज नॉट अलाउड, कि हमने रीज़न दे दिया कि वेरिएबल से डिवीज़न अलाउ नहीं होता, यानी कि वेरिएबल अगर नीचे आ जाए तो डिवीज़न अलाउ नहीं है, इस वजह से जो है ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो आई होप आपको सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है जो दी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये रैशनल है या नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा वो इजीली ये क्वेश्चन कर सकता है। तो इसमें क्या रूल है कि स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे, एक एक्सप्रेशन ऊपर लिखी हुई है, एक एक्सप्रेशन नीचे लिखी हुई है। अब आपने जो है दोनों को देखना है। अगर दोनों जो हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल हैं, जैसे कि ऊपर वाला न्यूमरेटर भी अगर पॉलिनोमियल है और नीचे डिनोमिनेटर भी अगर पॉलिनोमियल है, यानी कि ये वो 3 रूल्स को फॉलो नहीं करते जो हमने जो है पिछले क्वेश्चन में सीखे थे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये रैशनल है। अगर ऊपर या नीचे यानी कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ना हो या डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ना हो या फिर दोनों ही पॉलिनोमियल ना हो, तो ये फिर रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्या कंडीशन है कि ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, न्यूमरेटर भी, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो तब जो होगी वो एक्सप्रेशन रैशनल कहलाएगी। तो अब हम इसका देखें, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऊपर न्यूमरेटर देखें आप, तो ये जो है पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव भी है, और दूसरा क्या है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म, और जो है ये अपना जो है इंटीग्रल पावर है, यानी कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं दी हुई, और ना ही किसी वेरिएबल जो है वो कोई रेडिकल साइन मौजूद है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी जो लिखा हुआ है x-4, तो जो x की पावर है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1 है। दूसरा ये कि ये कोई रेडिकल साइन में मौजूद नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो है, इनकी कोई पावर फ्रैक्शनल भी नहीं है, ना कोई नेगेटिव है। हाँ, आप अगर इस बात से हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि ये तो ऊपर लिखा हुआ है x और नीचे भी x लिखा हुआ है। हमने ये पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में x नहीं हो सकता, यानी कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो है ऊपर न्यूमरेटर को अलग चेक करना है, नीचे डिनोमिनेटर को अलग चेक करना है। यानी कि न्यूमरेटर में जो है वो तीनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो पॉलिनोमियल नहीं बनाती, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी वो तीनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन को नहीं बनाती। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिनोमियल मौजूद है उसमें, यानी कि वो एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे, इसमें भी हम जो है सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे कि इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन है। इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज, क्या रीज़न दे देंगे, बिकॉज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, because both numerator and denominator are polynomials। कि हमने यहाँ पे इनका रीज़न दे दिया कि क्योंकि न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो इस वजह से जो है ये रैशनल, ये जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल एक्सप्रेशन है। सो इसका आंसर क्या हो गया, मैं रिपीट कर देता हूँ, इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉलिनोमियल्स। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो सेकंड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें देखें क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3x इज रेज टू पावर 2 प्लस 5x प्लस 4। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, जो ऊपर न्यूमरेटर है इसमें जो वेरिएबल x है वो कौन सी, वो किस में मौजूद है, वो रेडिकल साइन में मौजूद है, यानी कि वो रूट की साइन में।
तो और लेकिन नीचे कोई भी वेरिएबल रूट की साइन में मौजूद नहीं है। क्योंकि वो एक वेरिएबल ऊपर रूट की साइन में मौजूद है तो इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन होगी ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो रैशनल भी नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे इसका भी रीज़न दे देंगे, इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द वेरिएबल x in numerator has radical sign। क्या रीज़न दिया कि इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द वेरिएबल x इन न्यूमरेटर हैज़ रेडिकल साइन, के जो वेरिएबल x है न्यूमरेटर में वो कौन सी साइन में है? वो रेडिकल साइन रखता है, इस वजह से जो है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सो थर्ड पार्ट है हमारा स्टूडेंट 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 7। तो अब आप इसमें देखें ऊपर वाली एक्सप्रेशन जो है वो भी क्या है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि जो है वो तीनों कंडीशन इसमें नहीं है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी, और डिनोमिनेटर में भी जो है ये तीनों जो है वो कंडीशंस नहीं है जो किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बनाती। तो इसका सिंपल अब क्या आंसर हो जाएगा कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज बोथ न्यूमरेटर and denominator are polynomials, के दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी अगर हम अलग अलग देखें तो वो दोनों क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं, इस वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन है। डिनोमिनेटर में देखें 7 पे जो है वो रूट लगा हुआ है यानी कि रेडिकल साइन है। तो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट नंबर पे रेडिकल साइन हो तो वो उससे जो है ये नहीं होता कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, अगर वेरिएबल पे रेडिकल साइन होती तो फिर ये कंफर्म हो जाता कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल जो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। सो फोर्थ पार्ट हमारा स्टूडेंट, अब इसमें देखें ऊपर न्यूमरेटर में भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी जो है वो रेडिकल साइन लगी हुई है। हर टर्म पे एक्स वाई ऊपर भी है, एक्स वाई नीचे भी है, तो सब पे रेडिकल साइन लगी हुई है। तो जब रेडिकल साइन लगी हुई है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज both numerator and denominator are not polynomials। क्या हमने सिंपल इसकी जस्टिफिकेशन क्या दे दी? क्योंकि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है पॉलिनोमियल नहीं है, दोनों ही यानी कि पॉलिनोमियल नहीं है, इस वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इट इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट पॉलिनोमियल्स। सो फिफ्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट, ऊपर लिखा हुआ है 7 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? x प्लस 7। तो अब ऊपर एक नंबर है 7 कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, और नीचे क्या दिया हुआ है? x प्लस 7 दिया हुआ है। तो अब देखें अगर सिंगल नंबर हो जैसे कि ऊपर 7 लिखा हुआ है तो ये भी क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा, भले इसके साथ वेरिएबल मौजूद है या नहीं है। क्योंकि कांस्टेंट टर्म में सिंगल टर्म है तो इट मीन्स कि वो पॉलिनोमियल है। और नीचे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, एक x है और एक 7 है, यानी कि x प्लस 7 दी हुई है। ये पूरी जो ये x प्लस 7 जो है ये टर्म दी हुई है, तो ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ अ रैशनल expression because both numerator and denominator are polynomials। क्या हैं ये? पॉलिनोमियल्स हैं। तो इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉलिनोमियल्स। ये हमने इसकी जस्टिफिकेशन दे दी क्योंकि दोनों जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं, इस वजह से ये कम्प्लीटली रैशनल एक्सप्रेशन है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना शेयर करना मत भूलिएगा। इसको ज़रूर आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जो है आगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके।